नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। तो ये आपका जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला जो अपडेटेड सिलेबस है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसमें सत्ता के नए केंद्र में आपको पता है कि 4 चीज़ें आपको पढ़नी थी। आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना था, ब्रिक्स के बारे में, आपको रशिया के बारे में पढ़ना था, आपको इंडिया के बारे में पढ़ना था और आपको इज़राइल के बारे में पढ़ना था। तो ये इज़राइल वाली वीडियो है और इसमें मैं आपको इज़राइल कैसे एक नए सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गया है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। 1 नंबर, 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनेगा। 4 नंबर का तो बनेगा ही नहीं। तो इज़राइल को अगर आप ग्लोब पे ढूँढने की कोशिश करेंगे तो वो इतना छोटा देश है कि शायद आपको मिले भी ना या बहुत मुश्किल हो आपको ढूँढने में। जो आप ऑरेंज इस मैप के अंदर जो ऑरेंज कलर का आप वो स्पॉट देख रहे हैं, वो इज़राइल है। ये मैप वेस्ट एशिया का है, या पश्चिमी एशिया का। तो बहुत छोटा-सा देश है ये और इतना छोटा कि आपको आसानी से नहीं मिले। लेकिन 21वीं सदी में अगर मैं आपको तो इसका थोड़ा-सा इतिहास बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि इज़राइल एक बसाया हुआ देश है, यहूदियों का देश है। यहूदियों को पूरे दुनिया भर में जो है धकेला गया, माइग्रेशन उनका हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो जर्मनी से जो है नाज़ियों ने हिटलर के ज़माने में यहूदियों को भगाया था, तो फिर उन्होंने बाद में जाके इज़राइल बसाया। तो अब आते-आते 21वीं सदी में इज़राइल जो है, अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर आप छोड़ दें, अर्थव्यवस्था उसकी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। अर्थव्यवस्था के मामले में वो इतना आगे नहीं है, लेकिन विज्ञान के मामले में, साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके मामले में, रक्षा के लिहाज से ये दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार हो रहा है। दुनिया के कई देशों से आगे ये निकल चुका है इन सब मामलों में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पश्चिम एशिया यानी कि जो ईस्ट, जिसे मिडिल ईस्ट कहा जाता है, अमेरिका उसे मिडिल ईस्ट कहता है, यूरोप उसे मिडिल ईस्ट कहता है, हम लोग उसे ईस्ट एशिया कहते हैं। तो जिसमें ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जलती हुई राजनीति हो रही है, यानी कि सीरिया का इलाका यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आपको इराक का इलाका पड़ेगा। तो सीरिया में आपको पता है आईएसआईएस ने कितनी जो है मारकाट की है, अमेरिका और रशिया वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों, जॉर्डन वगैरह में जो है फिलीपींस वगैरह में, फिलिस्तीन वगैरह में जो है आतंकी हमले हो रहे हैं, बोको हरम वगैरह वहाँ पे कितनी तबाही मचा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच भी इज़राइल ने अपनी जो अदम्य रक्षा शक्ति है, रक्षा शक्ति उसकी बहुत ज़्यादा है, उसकी मिसाइलें, उसकी रडार बहुत उच्च कोटि के हैं। तकनीकी नवाचार जिसे इनोवेशन कहते हैं, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हुआ है, कृषि का विकास बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत सारी कृषि यंत्र उसने डेवलप किए हैं, जो आज वो पूरी दुनिया को बेच रहा है। आपको याद होना चाहिए कि मोदी जी भी पिछले दिनों जब पिछले साल 2 साल पहले जब गए थे, तो वो वहाँ पे उन्होंने कृषि के विकास में भारत को हेल्प करने के लिए उन्होंने कहा था। तो इन सब चीज़ों में जो है एक नई ऊँचाई छुई है इज़राइल ने, इस वजह से ही जो है उसको एक नए उभरते हुए प्लेयर के तौर पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक नए प्लेयर के तौर पे देखा जा रहा है। जो पश्चिम एशिया की जो राजनीति है, वो बहुत जलती हुई राजनीति, मैं कह रहा हूँ आपसे कि जलती हुई राजनीति के बावजूद जो है अपने आप को उसने इस तरह से खड़ा किया। अगर कोई देश सोचे, जो यहूदियों का जो देश जो है इज़राइल, उसके हर एक लोगों को जो है वहाँ उन हर जगह से भगाया गया जहाँ वो बसने गए। वो जर्मनी बसने गए तो जर्मनी से उन्हें भगाया गया, वो यूरोप में जहाँ-जहाँ गए वहाँ से उन्हें भगाया गया और उन्हें मारा गया। तो आखिर में जाके उन्होंने इज़राइल बसाया अपना। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जो ये यहूदियों का छोटा-सा देश है, ज्यूइश का जो ये छोटा-सा देश है इज़राइल, उसने पश्चिम एशिया की जो अरब प्रभुत्व राजनीति है, पश्चिम एशिया में आपको पता है अरब कंट्रीज़ का डोमिनेंस है, सऊदी अरब वगैरह का जो है डोमिनेंस है वहाँ पे और पूरी तरह से जो है अमेरिका के जद में, हालाँकि अमेरिका और इज़राइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जो है राजधानी बदलने का भी फैसला किया, जेरूसलम और तेल अवीव का जो मसला है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये सब नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही काफ़ी है। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जो है इज़राइल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसलिए जो है क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो बहुत आगे है, इस वजह से जो है उसे एक नए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के तौर पे देखा जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।